हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और गेट 2023 का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। और मैंने आपको इस तरह के केसेस करवाए हैं, बट कई बार स्टूडेंट वो एज इट इज केस अगर रट के चले जाएंगे तो काम नहीं बनेगा उसका प्रोसीजर, क्योंकि फुल कोर्स में मैंने आपको इस तरीके के बताया है कि कभी कभी आपको ये देखो यहाँ पर पैटर्न कुछ अलग है, यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर थायरिस्टर T1 T2 T3 और यहाँ पर डायोड है। हम लोगों ने इसके पहले पैटर्न कैसे देखे हैं आपके फुल कोर्सेस में मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया है। वहां पर ये बताया था कि भाई जो सेमी कन्वर्टर है बेसिकली, तो सेमी कन्वर्टर कैसा होता है, T1 T2 मतलब दो ऊपर थायरिस्टर होते हैं, नीचे दो डायोड होते हैं। उनमें से अगर एक थायरिस्टर एज अ डायोड जैसा ट्रीट करने लग जाए, मतलब वो केस कैसा बन जाएगा, तीन डायोड और एक थायरिस्टर वाला। तो वहां पर डायरेक्टली मैंने आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला आपको बताया था, ध्यान रखने का, वो था Vm इक्वल टू, है ना, Vm बाई टू पाई 1 प्लस नॉट 1 प्लस 3 प्लस कॉस अल्फा। बट वो केस किसका था, जिसमें तीन डायोड और एक थायरिस्टर हो जाए। बट यहां पर उल्टा है, तीन थायरिस्टर और एक डायोड है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला जिनको थोड़ा थोड़ा ध्यान था वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला मार के आ गए और आंसर गलत हो गया। आपको हमेशा रटना नहीं है, रटना थोड़ा सलीके से है, ध्यान चीजें रखना है कि क्या हमने लिया था। ये वाला फॉर्मूला जहां पर तीन डायोड और एक थायरिस्टर होता है वहां के लिए है, बट इसका उल्टा पूछ लिया आपको गेट 2023 में। अब देखो करना कुछ नहीं है, जैसे ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि आपको कैसे डिराइव करके बताया आपको फुल कोर्सेस में, तो डेरिवेशन कैसे आया है, बहुत ही आसान है। वो ही डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बड़ी आसानी से चीजें निकाल लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर जो ट्रिगरिंग एंगल है, सिंगल फेज रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 3 थायरिस्टर T1 T2 T3 एंड डायोड D1 फीड्स पावर टू 10 एम्पेयर करंट सोर्स। यहां पर 10 एम्पेयर करंट सोर्स हमेशा के लिए, मतलब कांस्टेंट करंट जा रहा है, कांस्टेंट करंट जा रहा है, मतलब कंटिन्यूस का मतलब कांस्टेंट करंट हमेशा जा रहा है। करंट हमारा क्या है, कंटिन्यूशन में है, ऐसा ध्यान रखो। T1 एंड T3 आर ट्रिगर्ड एट, T1 और T3 काय पे 60 डिग्री पे ट्रिगर कर रहे हैं, एंड T2 इज फायर्ड एट 240 डिग्री। रेफरेंस अल्फा इज द पॉजिटिव जीरो क्रॉसिंग ऑफ Vn, द एवरेज वोल्टेज V0 अक्रॉस द लोड इन वोल्ट इज। अब देखना, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम डन करेंगे, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बड़ी चीजें आसानी से आप चीजें कर दोगे। चलो वेवफॉर्म पे हम लोग फोकस करते हैं, वेवफॉर्म पे फोकस करते हैं ना। वेवफॉर्म है, ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, इनपुट वेवफॉर्म है, ठीक है। अब देखिएगा, इनपुट वेवफॉर्म में ये है अल्फा, ये अल्फा है ना, ये पाई, और ये नेक्स्ट ट्रिगरिंग साइकिल कहाँ जाएगा, पाई प्लस अल्फा आ जाएगा, पाई प्लस अल्फा, ठीक है। वापस ये 2 पाई, और फिर अगला ट्रिगरिंग कहाँ जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फा पे। अब समझना ध्यान से, आपको अभी क्या दे रखा है, 60 डिग्री अल्फा दे रखा है, मतलब ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और ये आपका 240 है ना, तो 180 प्लस समथिंग होगा, तो ये 240 पे ये ट्रिगर होगा। कौन सा, क्योंकि यहां पर कैसे चलते, डायगोनली चलते, T1 और T3, मतलब इसका मतलब है कि शुरुआत में आपको यहां पर, मैं आउटपुट वेवफॉर्म भी वो बना देता हूं, आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे हम लोग, समझना ध्यान से, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं मैं, है ना, आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे, बढ़िया ध्यान से देखना, समझना ध्यान से। अब देखो, जैसे ही ट्रिगर ऑपरेशन करते हैं ना, एक साइकिल एक टाइम पीरियड तक का कर लेते हैं, तो देखो T1 पॉजिटिव सप्लाई दिया हम लोगों ने, ये पॉजिटिव सप्लाई Vs पॉजिटिव Vs दिया, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इन दोनों पे हम लोगों ने यहां से जीरो के बाद से ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। और हम ट्रिगरिंग करते हैं T1 और T3 पे, तो इसका मतलब है कि यहां पर, यहां से लगा के, आउटपुट में थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं, है ना, यहां से आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा, कहाँ तक, पाई तक तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद देखते हैं हम लोग पाई पे क्या होगा, पाई तक तो ले जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब T1 और कौन सा ट्रिगर हो रहा है, T1 और T3 यहाँ तक वर्क करने लगा, ठीक है, समझ आया, यहाँ तक आए। उसके बाद क्या हुआ, निगेटिव साइकिल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, यहां पर मुझे पता है कि ये जो है, ये जो पोजीशन पाई प्लस अल्फा पे, एक्चुअली इस वाले पॉइंट पे क्या ट्रिगर होगा, देखो 240 है ना, 240 पे क्या ट्रिगर हो रहा, 240 पे T2, तो इसका मतलब है T2 ऑन होगा। इसके पहले T2 ऑन नहीं हो सकता, T2 ऑन होने की पोजीशन यहीं पे है, क्लियर है यहां तक। चलो, इसका मतलब क्या है, T2 जो ऑन होगा वो 240 डिग्री पे ही होगा, और ये ऑन होगा तभी ये ऑफ होगा,
देखो क्या होता है, ये जो ब्रिज वाले कन्वर्टर्स होते हैं, मैंने आपको फुल कोर्सेस में बता रखे हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करते हैं। अगर ये ऑन है तो ये ऑफ रहेगा, ये ऑन है तो ये ऑफ रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 240 पे ही ऑन होगा, तो उसके पहले T3 क्या मतलब, अगर 240 पे ये ऑन होगा तो इसके पहले क्या है, इसका मतलब ऑफ है। तो इसका मतलब T2 ऑफ है तो T3 हमेशा क्या रहेगा, ऑन रहेगा। T3 तभी ऑफ होगा जब T2 ऑन होगा। तो इसका मतलब है कि T3 जो है वो अभी भी पाई के बाद भी कंटिन्यूशन में रहेगा, मतलब T3 ऑन रहेगा पाई के बाद में भी। पाई से लगाकर पाई प्लस अल्फा तक T3 क्या रहेगा, ऑन स्टेट में रहेगा। क्या रहेगा, ऑन स्टेट में रहेगा। और यहां पर जैसे ही निगेटिव आया, निगेटिव सप्लाई का मतलब है, ध्यान से देखो, निगेटिव सप्लाई का मतलब है कि ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इसका मतलब यहां पर अब प्लस हो गया और यहां पर माइनस हो गया, मतलब डायोड हमारा फॉरवर्ड हो गया। और इसको तो कोई गेट ट्रिगरिंग सिग्नल की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही आपका पॉजिटिव हो गया फॉरवर्ड में तो डायोड ऑन हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे पाई के बाद दो चीजें घटित हुई। क्या घटित हुई, दो चीजें, कि भाई D1 भी ऑन हो गया, आपका D1 भी ऑन हो गया, और T3 तो ऑन था ही था, क्योंकि T3 तो ऑफ कहां होगा, T3 ऑफ होगा आपके अगले पॉइंट तक T3 ऑन ही रहेगा, क्योंकि T3 ऑफ पाई प्लस अल्फा, जैसे T2 ऑन होगा तभी T3 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इसका मतलब है कि डायोड D1 एंड T3 ऑन है, और जब ये दोनों ऑन है T1 और T3 पाई से लगाकर पाई प्लस अल्फा तक, तो एक तरीके का ये फ्री व्हीलिंग पीरियड है। क्या ये, एक तरीके का फ्री व्हीलिंग पीरियड है, एक तरीके का फ्री व्हीलिंग पीरियड है। यही तो किया था हम लोगों ने सेमीकंडक्टर में, याद है, सेमीकंडक्टर में असिमेट्रिक सिमेट्रिक, तो वही आपके असिमेट्रिक वाले में यही वाले पाथ क्या हो जाते हैं हमारे, फ्री व्हीलिंग पीरियड जैसा हो जाता है। तो ये दोनों जब ऑन है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किटेड पाथ बन जाएगा, तो ये फ्री व्हीलिंग पीरियड बन जाएगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट ब्रांच मतलब जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहां तक आपको कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही अल्फा पाई प्लस अल्फा पे 240 पे आपका T2 ऑन होगा, T3 ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने इसको ऑन किया ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया। डायोड अभी भी क्या है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, डायोड ऑन है। डायोड ऑन है तो भाई ये अगर जैसे डायोड ऑन हुआ होगा तो ये तो ऑटोमेटिक ऑफ ही रहा होगा भाई, T1 भी ऑफ हो गया। मैंने बताया ना कि कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं ये, है ना, कैसे चलते हैं मैं ऑलरेडी डेरिवेशन वगैरह पार्ट बता चुका हूं। तो इसका मतलब है कि यहां के बाद अब आपके क्या ऑन है, T2 और D1 ऑन है, T2 और D1 ऑन है, T2 और D1 आपके क्या है, ऑन है। और यहां से अब हमें आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इस तरीके से, जब ये दोनों ऑन है और ये दोनों ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा अप टू 2 पाई तक, तो मिलेगा ही मिलेगा। अब 2 पाई तक समझना, अगले 2 पाई प्लस अल्फा पे क्या ऑन होगा, ट्रिगरिंग। T1 और T3, T1 एंड T3 तभी ऑन होंगे जब आपका पाई प्लस अल्फा, अगले 2 पाई प्लस अल्फा पे जब इन दोनों को ट्रिगरिंग मिलेगी तभी ऑन होंगे, तब तक ऑफ है। और जब तक ये ऑफ है जब तक ये दोनों क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे। और ये जब तक ऑन है, कब तक ये ऑन है, तो ये निगेटिव में भी क्या होगा, आपका वोल्टेज पल्स हमें ले जाएगा। ठीक है, वापस से सेम ये साइकिल रिपीट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो अल्फा से लगाकर पाई और पाई प्लस अल्फा से लगाकर 2 पाई प्लस अल्फा तक बनेगा। और इसको अगर हम देखो आउटपुट वोल्टेज को, तो टाइम पीरियड टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, वापस 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो टाइम पीरियड 1/2 पाई, और दो लिमिट हो जाएगी अल्फा से लगाकर पाई, Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि जो सप्लाई वोल्टेज है वो माइनस में लेते हैं अपन, तो माइनस मतलब प्लस और माइनस Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ओमेगा डी ओमेगा टी। ठीक है, और ये कहां से कहां तक, पाई प्लस अल्फा से लगाकर 2 पाई प्लस अल्फा तक। बिल्कुल सॉल्व कर लेना इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलता है, याद रखने की जरूरत नहीं है, Pm/2 पाई 1 + 3 cos अल्फा, है ना, 3 cos अल्फा, ठीक है, 3 cos अल्फा, ये वाला फॉर्मूला आपको मिलता है। देखो इसमें क्या था, Vm/2 पाई 3 + cos अल्फा। जब आपके, तो आप याद रखना चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन में 3 डायोड और 1 थायरिस्टर है, 3 डायोड और 1 थायरिस्टर है, तो ये फॉर्मूला लगता है।
और 3 थायरिस्टर और 1 डायोड है, इसका मतलब क्या है, ये 3 उठ के यहां से उठ के यहां पे आ जाता है। तो आप याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से आप वेवफॉर्म बना के भी 2 मिनट में कर लोगे। ये मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको किया। अगर ये आपने बहुत अच्छे से इसका वर्किंग अच्छे से देख रखा है तो 2 मिनट में काम बन जाना है। अब सारी चीजें हमें पता ही है, सारी चीजें पता है, तब सिर्फ चीजें रखना है। तो वी नॉट इक्वल टू वी एम कितना हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, हमें वी एम दे रखा है 100 है ना, 100 दे रखा है हमें, तो ये हो गया 100 और 2 पाई 1 प्लस 3 कॉस कितना है, अल्फा कितना है 60 डिग्री है, अल्फा 60 डिग्री है, तो आउटपुट आ जाएगा 39.79 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में, है ना, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन था। बट ये स्टैंडर्ड है, अगर आपने डेरिवेशंस वगैरह कर रखे होंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, खासकर ये केस अगर कर रखा होगा तो ये केस करना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो एट दिस नोट ये क्वेश्चन खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।